सत्ता का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसे गिरने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मेरे दोस्त। ये शब्द मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। मोदी सरकार की अहंकारी नीतियों को लेकर, आतंकी गतिविधियों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर कड़े निशाने साधते हुए आज मेघालय के गवर्नर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज ऐसा क्या कह दिया कि मोदी सरकार के चक्के छुड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। आतंकी जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और अभी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकी गतिविधियों को लेकर बड़ा बयान दिया। सत्यपाल मलिक ने आतंकी गतिविधियों को लेकर हुंकार भरी है। समाचार एजेंसी के मुताबिक मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में मेरे कार्यालय के दौरान आतंकी श्रीनगर तो क्या, श्रीनगर के 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं पहुंच पाती थी। उन्होंने आगे कहा कि तब कोई आतंकी श्रीनगर की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता था, लेकिन आज आतंकी श्रीनगर में गरीबों की हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने बताया, मुझे बहुत दुख है। मैं कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ मैं? पहले जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। वो मेरा बोलना ठीक नहीं है, उसका आप एनालाइज करो उस चीज़ को। दूसरा सर, किसानों का जो मुद्दा है, लगातार चीजें बढ़ रही हैं, अभी भी कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है सर, इसका क्या नतीजा निकलना चाहिए और क्या हो सकता है? इसमें अगर सरकार एमएसपी को गारंटी कर दे कानूनी तौर पे तो ये हल हो जाएगा। किसान तीनों कानून वाला मामला छोड़ सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुलतवी कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ है, उसको भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? एमएसपी के बिना तो किसानों की हालत भी नहीं, एमएसपी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। एमएसपी आज का नहीं है। एमएसपी जिस कांग्रेस की सभा में चरण सिंह जी ने जवाहरलाल का विरोध किया था, उस जमाने से एमएसपी की बात पास हुई है। तो किसानों की हालत सुधरने का एक ही है कि उनकी एमएसपी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी होना चाहिए उनको। वो नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उससे कम पे वो समझौता भी नहीं करेंगे। आपसे कभी कोई बीच में मीडिएटर बनने के लिए या कभी सरकार ने कभी कोई चैलेंज किया? सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार वालों से मैं झगड़ा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ आप गलत रास्ते पे हो, आप इसको सॉर्ट आउट करो। और ख़ास तौर से सिखों के बारे में ये लोग जानते नहीं हैं। वो तो जब उन पे राज भी नहीं था, निहत्थे गुरुओं ने पूरी मुगल सम्राट से लड़ाई लड़ी, तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल भी हैं। सत्यपाल मलिक के राज्यपाल रहते ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया था और लेह लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया था। यह नहीं, किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, रेल रोको आंदोलन को लेकर भी सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कह दिया, अगर आपने अपने घमंड को नहीं छोड़ा, अगर किसानों की मांगे मंजूर नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा सरकार ओधे मुंह गिर जाएगी। आसमान पर है सरकार का मिजाज, किसानों की नहीं सुनी तो सत्ता में नहीं होगी वापसी। ऐसा कहा है सत्यपाल मलिक ने। राज्यपाल ने कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले किसानों का एक बार फिर से समर्थन किया है मैंने। यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसानों की नहीं सुनी तो वो फिर ये केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। रविवार को झुंझुनू में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना चाहिए था। लखीमपुर खीरी मामले में मिश्रा के इस्तीफे नहीं दिए जाने पर मलिक ने कहा, बिल्कुल गलत है ये। लखीमपुर मामले में मिश्रा का इस्तीफा उसी दिन होना था। वो वैसे ही मंत्री होने के लायक नहीं रहे हैं। मलिक ने कहा, जिनकी सरकारें होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में पहुंच जाता है।
उन्हें ये दिखता ही नहीं कि इनकी तकलीफ कितनी होती है, लेकिन वक्त आता है जब उन्हें देखना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। अगर किसानों की नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। मलिक ने किसानों से जुड़े एक अन्य सवाल के जवाब में कहा, किसानों के साथ जातियां हो रही हैं, वो 10 महीने से पड़े हैं, उन्होंने घर बार छोड़ रखा है, फसल बुआई का समय है और वो अब भी दिल्ली में पड़े हैं, उनकी कौन सुनवाई करेगा? सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। राज्यपाल का पद छोड़कर उनके साथ खड़ा होने के लिए अगर उन्हें कहा जाए तो इस पर मलिक ने कहा, मैं तो खड़ा ही हूं उनके साथ, पद छोड़ने की उससे कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। उनके लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबसे झगड़ा कर चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि ये गलत है, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर अपने विचार बताएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर हो या फिर किसी चीज़ पर। ये पूछे जाने पर कि आखिर अब तक सरकार किसानों को क्यों नहीं मना पाई, मलिक ने कहा, देखो सरकार जितनी भी होती है उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें यह नहीं दिखता कि इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। दोस्तों, बीजेपी के ही सांसद रह चुके, बीजेपी के ही नेता सत्यपाल मलिक ने अपनी ही सरकार पर धावा बोल दिया है। उन्होंने कहा वो खुद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से लड़ाई लड़ चुके हैं किसानों के लिए कि उनकी मांगों को मान लीजिए, लेकिन मोदी सरकार का घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंचा है। उनको किसी की तकलीफ दिखाई नहीं देती, वो दिन दूर नहीं, अगर किसानों की एमएसपी की मांग को मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो उनकी सत्ता हाथ से निकल जाएगी, औंधे मुंह आकर गिरेगी मोदी सरकार। अब तो बीजेपी के नेता भी ये मानने लगे हैं कि मोदी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और अगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उनको अपनी कुर्सी ही छोड़नी पड़ेगी। अगर आप भी सहमत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।